इस लेसन में हम बात करने वाले हैं टिकटॉक सेल्स चैनल की, कि हम किस तरह से टिकटॉक को कनेक्ट कर सकते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर से। और अगर हम टिकटॉक को कनेक्ट कर लें तो इससे ये होता है कि आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको टिकटॉक के ज़रिए एडवर्टाइज़ कर सकते हैं किसी भी कंट्री में, जिस कंट्री का भी आपका टिकटॉक का अकाउंट होगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने इसलिए मेंशन की है कि अभी फ़िलहाल जो है ना टिकटॉक काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन है कि वो एक स्पेसिफिक कंट्री के अकाउंट से बहुत कम जो है ना लिमिटेड कंट्रीज़ को ही टारगेट करता है। तो आपको जो भी कंट्री है आप उसके हिसाब से टिकटॉक का अकाउंट होगा आपका, टिकटॉक ऐड अकाउंट खासतौर पर, फिर उसी सूरत में आप जो इसके साथ भी कनेक्ट करेंगे तो आप अपना ऐड उस कंट्री में रन कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो टिकटॉक का सेल्स चैनल इंस्टॉल करना होगा। तो मैं सिंपली टिकटॉक लिखूंगा शॉपिफाई ऐप स्टोर के अंदर, और यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर ये ऐड के बाद, वैसे ये पहले नंबर पे आती है लेकिन ऐड की वजह से तीसरे नंबर पे आ रही है। तो जैसे तीसरे नंबर पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें ये टिकटॉक डेवलपर है, इसका इसी को इंस्टॉल करना है जो खुद टिकटॉक ने डेवलप किया हुआ हो। ठीक है, उसके बाद ऐड ऐप पे क्लिक करें। उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे सेल चैनल को। तो हमें उसके बाद ये ऑप्शन नज़र आएगा टिकटॉक मार्केटिंग सेटअप इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो हमें कंटिन्यू सेटअप, ये जो तरीका है ये भी सेम है कि हम टिकटॉक ऐड को, हमारा लॉगिन हो टिकटॉक मैनेजर, ऐड मैनेजर, ये बिजनेस मैनेजर, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू सेटअप करेंगे तो हम उसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो सिंपली इस कंटिन्यू सेटअप पे मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए हमें पहले बिजनेस मैनेजर को कनेक्ट करवाना होगा, उसके बाद ऐड मैनेजर, डाटा शेयरिंग के अंदर हम टिकटॉक पिक्सल को कनेक्ट करेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बाद हमारा काम खत्म। अगर आपका टिकटॉक का बिजनेस मैनेजर ही नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर है तो आप लॉगिन कर लें जैसे मैंने किया हुआ है। उसके बाद इस कनेक्ट के बटन पर क्लिक करें तो ये देखिए आपका जो बिजनेस मैनेजर होगा वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना होगा, कनेक्ट के इस बटन पर क्लिक करना है आपने। तो जब आपका बिजनेस मैनेजर कनेक्ट हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप ऐड मैनेजर को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका ऐड मैनेजर नहीं है या ऑलरेडी वो किसी और अकाउंट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, तो उस सूरत में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपना खुद का न्यू टिकटॉक ऐड मैनेजर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप सिंपली एक न्यू टिकटॉक ऐड मैनेजर जो है ना क्रिएट कर सकते हैं। आपने ये सारी जो डिटेल्स है ये डालनी है। ठीक है, उसके बाद टाइम जोन वगैरह ये सब कुछ सेलेक्ट करना है, जो भी आप करना चाहते हैं ये देख लें। टाइम जोन वगैरह और नाम आप अपनी मर्ज़ी का रखेंगे। ठीक है, जिस कंट्री का भी आप ऐड वगैरह चलाना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर सिंपली साइन अप एंड कनेक्ट के इस बटन पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद जाहिर सी बात है जो आपने न्यू अकाउंट क्रिएट किया होगा आप उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप ऑलरेडी किसी को करना चाहेंगे तो आप ऑलरेडी में से भी किसी को कर सकते हैं। तो जब आपका ऐड मैनेजर कनेक्ट हो जाएगा तो आपने सिंपली जाहिर सी डाटा शेयरिंग के अंदर जैसे मैंने आपको कहा ये टिकटॉक का पिक्सल आपने क्रिएट करना है तो आप मैक्सिमम ही रखें हमेशा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रख लें। अगर आप यूके वगैरह या यूरोपियन कंट्री में भेज रहे हैं तो ये मैक्सिमम में जो है वो आप प्राइवेसी पॉलिसी को, जो कस्टमर डाटा है उसकी पॉलिसी को वायलेट कर देंगे। ठीक है, तो बेस्ट है फिर आप एक कुकी जो कंसेंट होता है उसको अपनी वेबसाइट पे शो करवाएं। ठीक है, तो ये थोड़ा लीगली चीज़ है अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में सेल कर रहे हैं लीगल तौर पर। ठीक है, और अगर आप, तो फिर तो आपको इन चीज़ को ध्यान देना है। अगर आप एक छोटा स्टार्टअप है तो फिर इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सिंपली आप इसे कंफर्म करेंगे। जब आप यहाँ पर ये जो कुछ इन्फॉर्मेशन होती है वो खुद ही कलेक्ट कर लेता है आपकी डिटेल में से। उसके बाद फिनिश सेटअप पे आप क्लिक करेंगे तो जो आपका जो अकाउंट है टिकटॉक का बिजनेस मैनेजर और ऐड मैनेजर वो इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा आपके शॉपिफाई स्टोर से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें अब ये ऑप्शन दे रहा है कि आप सिंपली यहीं से टिकटॉक की कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, और मुख्तलिफ चीज़ें आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रहा होगा। और इसके अलावा अगर आप अपनी कैटलॉग यानी कि जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो टिकटॉक पे अपलोड करना चाहते हैं तो फिर आप इस पर क्लिक करेंगे और आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े से सेटअप के साथ ही आपके ऐड मैनेजर के अंदर कैटलॉग मैनेजर होता है उसके अंदर आपके प्रोडक्ट्स सारे अपलोड हो जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ अपलोड नहीं करूँगा क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये एक फेक या डेमो हमारा स्टोर है, तो ज़ाहिर सी बात है मैं एक ओरिजिनल ऐड मैनेजर में इसका डाटा अपलोड नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो ऐड मैनेजर होगा जो भी आपने कनेक्ट किया होगा उसके अंदर से बिजनेस मैनेजर जो भी है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आपने सिंपली कैटलॉग वगैरह को सिलेक्ट करेंगे या न्यू कैटलॉग्स जो है ना क्रिएट करेंगे। उसके बाद सिंपली आप इजीली आपके सारे कैप प्रोडक्ट्स जो है ना वो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो आपने अब अपनी कैटलॉग की लोकेशन देनी है, जो भी आपकी कंट्री है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं और कंफर्म करेंगे। उसके बाद फिनिश सेटअप का एक आखिरी ऑप्शन रह जाता है, उसको आप सिलेक्ट करेंगे और आपकी जो कैटलॉग है वो अपलोड हो जाएगी आपके कैटलॉग मैनेजर के अंदर। ठीक है, तो मैं इसको नहीं करूंगा, जैसे मैंने कहा ये फिर सिर्फ डेमो अकाउंट है। तो इस तरह से आप अपने
टिकटॉक सेल चैनल को अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और बड़े ही आसानी के साथ जो टिकटॉक एड्स है उसको हैंडल कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो टिकटॉक है वो एक अलग ही स्किल है टिकटॉक एडवर्टाइजिंग की, जो कि हम इस कोर्स में कवर नहीं कर रहे। अगर आप फेसबुक या टिकटॉक ऐड की स्किल सीखना चाहते हैं तो आप nayasiko.com पे चले जाएंगे, वहाँ पर आपको कोर्स दोनों के मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो टिकटॉक की सेल चैनल कनेक्शन था वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है।